नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फरुखाबाद से जिला संवाददाता संदीप तिवारी की खास खबर। हर साल लाखों रुपए खर्च, फिर भी 2 से 3 महीने में उखड़ जाती है मरम्मत। घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोप। आपको बता दें कि पंचाल घाट स्थित गंगा नदी के पुल की बदहाल स्थिति को लेकर भाजपा नेता विकास राजपूत ने प्रशासन और संबंधित विभागों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुल की मरम्मत के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मरम्मत का कार्य इतना घटिया होता है कि वह 2 से 3 महीने भी नहीं टिक पाता। उन्होंने इसे जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताया है। घंटों तक जाम में फंसे लोगों की परेशानी का जिक्र करते हुए विकास राजपूत ने कहा कि यह हमारे लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब हमारे जिले में की आम जनता घंटों जाम में फंसकर बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। ये केवल अव्यवस्था नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी परिणाम है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि NH 730C के निर्माण कार्य में भी लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या संबंधित पक्ष के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। विकास राजपूत ने कहा कि यह हाईवे अब लोगों के बीच हादसों का हाईवे के नाम से जाना जाने लगा है। उनका आरोप है कि सेंट्रल जेल चौराहा, बगार नाला और मसानी चौराहे जैसे संवेदनशील स्थानों पर आज तक ना तो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए और न ही आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन नियमों का हवाला देकर स्पीड ब्रेकर बनाने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन और कितनी जाने के बाद जागेगा। विकास राजपूत ने कहा कि प्रदेश और देश में जिम्मेदार सरकार होने के बावजूद जिले की विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की गंदगी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर पिछले 3 वर्षों से पंचाल घाट गंगा पुल का स्थायी मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही, जबकि हर साल मरम्मत के नाम पर सरकारी धन खर्चा किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अगर समय रहते पुल की मजबूत और स्थायी मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद पुल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले जनता को समर्पित किया गया शकरुल्लापुर ओवरब्रिज भी कथित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिससे जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। विकास राजपूत ने आरोप लगाया है कि पुल की मरम्मत घटिया ठेकेदारों और कारीगरों से कराई जा रही है। उन्होंने मांग किया है कि देश की प्रतिष्ठित और अनुभवी कंपनियों से पुल की मरम्मत कराई जाए ताकि वर्षों तक सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण सुनिश्चित हो सके। उनका कहना था कि भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जो आधुनिक तकनीकी से मजबूत और तेज गति से पुलों की मरम्मत करने में सक्षम हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक उनसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं समझी। अंत में उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी समय है, यदि प्रशासन नहीं जागा तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, जिस तरीके की जाम की समस्या आज पांचाल घाट के पुल पर बनी हुई है, तो उसको लेकर मैंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो देश में प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उनसे क्यों नहीं मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। इस जिले में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और लोगों को और प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए कि जनता इतना ज्यादा त्रस्त हो चुकी है इन दोनों पुलों के निर्माण को लेकर। मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी और आज फिर दोबारा कह रहा हूं कि इनकी मरम्मत का कार्य है वो किसी प्रतिष्ठित कंपनी को देना चाहिए, ना कि छोटे मोटे ठेकेदारों से कार्य कराकर उसको हर 1-2 महीने में मरम्मत का पुनः निर्माण के लिए आप निविदा डालते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितनी भी निर्माण योजनाएं जो चल रही हैं फरुखाबाद में, कहीं ना कहीं उसमें अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। आप थोड़ी दिन ही पहले शकरुल्लापुर का पुल जो है
वो भी टूटा हुआ नजर आया। NH 730C पर इतने हादसे हो रहे हैं और उसको लेकर भी बिल्कुल भी प्रशासन सजग नहीं है। आए दिन सेंट्रल जेल चौराहे, मसेनी चौराहे, बघार नाला के चौराहे पर आए दिन हादसे होते हैं और ना ही कोई ब्रेकर्स बना रहा है। उस पर स्पीड को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है यहाँ पे कि इतनी स्पीड में जो डंपर्स और बसेस जो चल रहे हैं उनको रोकने का कोई भी जरिया, कोई भी नियम बनाया जाए। और उसी को लेकर मैंने ये सब बात कही है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, कुछ अच्छी कंपनियों को बुलाकर उनसे डिस्कशन करके और ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के द्वारा इस गंगा नदी के पुल के निर्माण के लिए और इसकी मरम्मत के कार्य के लिए उसको लगाना चाहिए, जिससे कि वो पुल जनता को समर्पित हो सके कुछ सालों के लिए। जब तक भी उस पर पुल का पूरा निर्माण नहीं होता तो मरम्मत का कार्य एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके लिए मैंने ये सब